Okay, so welcome back to Iqbal Stadium, Faisalabad. Pakistan chasing 171 runs target. ग्यारहवीं ओवर का स्टार्ट होगा अब। श्रीलंका को अब बहुत ही ज़्यादा 2-3 क्रूशल विकेट्स की ज़रूरत है इस स्टेज पे, क्योंकि पाकिस्तान इस गेम में बहुत ही मजबूती के साथ बढ़ता हुआ कामयाबी की तरफ, और 40 रन चाहिए आखिरी 60 बॉलों पे। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में उमर याकूब साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम आखिरी सवाल पूछेंगे कि सर वो स्टूडेंट जो कि जीसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते लेकिन वो ब्लाइंड स्टूडेंट जीसी यूनिवर्सिटी में वो कैसे, अगर वो एज ए प्रोफेशन फ्यूचर में क्रिकेटर भी बनना चाहते हैं और अपनी तालीम को भी उनको मदद मिले जीसी में आके, तो वो क्या क्राइटेरिया है, किस तरह वो जीसी में एडमिशन हासिल कर सकते हैं ताकि वो अपने क्रिकेट कैरियर की और एजुकेशन की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हासिल कर सकें उसको। शुक्रिया काशिफ, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी और आपके तवज्जुह से मैं बताना चाहता हूँ कि जीसी यूनिवर्सिटी में जितने भी ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनकी किसी भी डिसिप्लिन में कोई फ़ी नहीं है। चाहे वो एमएससी करते हैं, एमफिल के लिए, इवन पीएचडी के लिए भी उनकी कोई फ़ी नहीं है। तो वो फ्री ऑफ द कॉस्ट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, पहले से लोग यहाँ पे ब्लाइंड टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं और स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में आपको पता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स भी होती हैं, तो वो यहाँ के लड़कों के साथ मिलकर अपनी टीम बना सकते हैं। ग्राउंड मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी उनको सपोर्ट करेगी और मेरे ख्याल में ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूनिवर्सिटी में आके अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रख सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जहाँ जहाँ पे हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स की कवरेज जा रही है, इसका मकसद भी यही है कि जहाँ पे भी लोग इस तरह के ब्लाइंड हैं, वो मायूस हैं, उनको कोई डायरेक्शन प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, वो उनको पता नहीं है कि ब्लाइंड क्रिकेट भी कोई चीज़ है, उन लोगों तक हम अपनी रीच लेके जाएं इस तरह की इंटरनेशनल फ्लेवर ऑफ क्रिकेट की, ताकि उनमें इंकरेजमेंट हो। और जिस तरह आपने बताया कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बहुत अच्छा इस शोबे में काम कर रही है ताकि तलीम के साथ साथ खेलों को भी फ़रोग दिया जाए, तो मैं बहुत ही तारीफ़ करता हूँ जीसी के वाइस चांसलर की साहब की और उनकी तमाम टीम की, और साथ में आप लोगों जैसे खासकर टीचर्स की। और ये बहुत अच्छा चांस था जो कि अवेल किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे फील्डर कोई प्लेस नहीं था, इसलिए कपल ऑफ रन्स का मौका पाकिस्तान को। डबल रन पाकिस्तानी रन्स ने लिया है, जिसका मुताबिक उनको 4 रन मिलेंगे। जब B1 कैटेगरी का पर्सन जो कि टोटली ब्लाइंड होता है, जब वो कोई स्कोर बनाता है तो उसको उसका डबल रन मिलता है, तो ये क्रिकेट में फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन जिस तरह मैं बात कर रहा था कि जिस यूनिवर्सिटी कर रही है हमारा PTV स्पोर्ट्स का जिस तरह अच्छा इकदाम है डोमेस्टिक क्रिकेट में, गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छा ओवरऑल बहुत अच्छा चीज़ है कि फ्यूचर ब्राइट है पाकिस्तान का। जी यकीनन बहुत अच्छा है। और स्पोर्ट्स जो हैं ये सिर्फ खेल नहीं होता है, ये मैसेज भी होता है। और आप देख लें कि जितनी हेल्दी नेशंस हैं या जिन्होंने मुल्कों ने दुनिया में तरक्की किया है, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन जो होता है वो अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। जी बिल्कुल, तो यकीनन ये सब लोग मुल्क के एम्बेसडर हैं और ये जब बाहर जाते हैं तो एक अमन का और मोहब्बत का पैगाम लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, 11वें ओवर का आगाज रखते हुए 137 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा इस बॉल के लिए, काफ़ी स्लो बॉल की थी इस दफ़ा। और बॉलर बहुत वेरिएशन के साथ बॉल करते हैं ताकि बैट्समैन को डिसीव कर सकें। बैट्समैन कभी कभी सोचता है कि ये बहुत तेज़ बॉल होगी, लेकिन वो कभी कभी स्लो आ जाए तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको टाइम कर पाना। तो ये बॉलर्स भी बहुत ज़्यादा आज के मॉडर्न क्रिकेट में बॉलर्स भी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हासिल कर चुके हैं और अप्लाई करते हैं उसको गेम में। बहुत ही अच्छी शॉट, तारीफ के काबिल, जिस तरह से उन्होंने इसको पावरफुली स्वीप किया है, तारीफ के काबिल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कि अब बहुत ही थोड़े रन के फासले पे है अपनी तीसरी मुसलसल कामयाबी की तरफ, और जिस तरह विकेट्स को एक्सपोज करके रूम बना के लेग साइड पे खेला है। यंग प्लेयर्स हमारे माशाल्लाह, मैं तो ये समझता हूँ कि अब ऑलमोस्ट गेम ओवर है श्रीलंका के लिए और पाकिस्तान की जीत यकीनी नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आज पाकिस्तान ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में आउट क्लास किया है श्रीलंका को, और मौका नहीं दिया कि किसी भी वक्त श्रीलंका की टीम हावी हो सके इस मैच पे। और ये एक बहुत ही अच्छे हमारे मुल्क के एक स्पोर्टर, अच्छे स्पोर्टर PSL के किट को पहने हुए,
और बहुत ही अच्छी बात है कि डिसेबल पर्सन आते हैं, आप ये कह सकते हैं चाहे वो ब्लाइंड हैं या फिजिकली डिसेबल हैं, तो जब वो गेम को देखने के लिए आते हैं ग्राउंड में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर तरह के लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं। जिससे इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है, इसमें डिसेबल नॉन डिसेबल सब लोग आए हुए हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक कह लें कि मेले सा समा है और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में कोई इंटरनेशनल टीम आई है और ये इवेंट यहाँ पे हो रहा है। सर उमर यकूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया और आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी जो कि जीसी यूनिवर्सिटी से मुतलिक थी। आपने हमें बॉलिंग के टिप्स दिए, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे मिली। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया पीटीवी स्पोर्ट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे इवेंट्स को कवर करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। कोई नहीं जी। So welcome back. It's really been an impressive performance overall by Pakistani blind cricket team. In this whole series, Pakistani blind cricket team has been dominant over Sri Lankan team, and it's really a good thing to watch that Pakistani fielding has been very impressive. 3 runouts they got. Oh, this is another impressive shot, but fielded too well. Oh, this is a mix-up chance for the run out. Yes, it's been given out. So that's a lucky breakthrough for Sri Lanka. Let's see how does it affect Pakistani run chase. There was a little bit mix-up, and there is any mix-up in international cricket. And look at the throw, how straight towards the wicketkeeper. No hard work had to be paid off by the wicketkeeper, and simple forward stump, run out. The young man who is not happy because run out is such a terrible way to get out. Pakistan lost 3rd wicket, and it's really difficult. And now the young man who is very impressive, who has not only impressed me, but also everywhere he has been witnessed, he has really been the eye-catching figure. Yes, I'm talking about only on for Badr Munir. What a talent he is. He's from Bukhara, and he's the man who scored back-to-back centuries. In the first T20 match, he smashed century from just 39 balls, and in this format, sixes are very hard to hit, but he has made it very easy. Probably he has some natural God-gifted skills which help him a lot, and this is really a time for him to see his side chasing the target easily, helping his side, anchoring a good role and finishing for his side. Sri Lanka got a very good breakthrough which was needed. And again comes, oh, it's a well fielded. But it will provide Pakistani batsmen to take a single. So I like the anticipation, I like their devotion, dedication, the passion the blind cricketers are paying off. It's something that really we, the normal people, really appreciate it. And it's something that, you just say, it's something which is out of ordinary. You can't see the ball, you can anticipate it, but you are playing like international cricketers. You are not making mistakes, you are flawless. As a batsman, your technique is flawless. As a bowler, you are always targeting the stumps, getting wickets. And the most difficult thing is the fielding. When you are fielding, when you are on the field and you have to fetch the ball all around the ground, catch the ball, throw the ball, it's really difficult. Oh, that's a brilliant shot! Puts it down. It's really hard chance, half chance, but had it been taken, it would have been the catch of the tournament. It went high, it went fast. He anticipated it well. He got his both hands onto the ball, but the moment he could gather the ball and catch it, he couldn't get his body balance right, which was, I think, he was almost in a long distance to catch that. Some sort of wide was that. Oh, this is again to the same zone, and only couple of runs will provide Pakistani batsmen looking on song. Throughout this series, Pakistan's performance has been praiseworthy. So it's really impressive. 150 up for Pakistan after 3 wickets loss. And this is 12 overs and only 21 runs are required to chase down. 7 wickets are in hand. Pakistan in a more comfortable position. The position they would have dreamed to have.
And what a crowd have gathered here. The situation every time, game situation is quite very nervy for Sri Lanka, difficult. It is very hard to push Pakistani players on the corner. They are on song, they are heavy on the Sri Lankan fast bowlers. Sri Lankan every bowler has been punished. And now the young talent Badr Munir will show his talent. He has already performed well. The man in the 10 mark jersey, 10 number jersey man is from Mokara. He has played well in the recent Asia Cup T20 which was held in India. And once again Pakistani batsmen looking for singles, not looking for bad shots. That's a good planning. Was in any type or any time, whatever the situation is, whatever the target you are chasing, if you lose wickets in the middle phase of the inning, it really is a bad sign. And sometimes you can lose your games. So Pakistani batsmen making sure not to lose wickets and collect runs. Hard to dive and hard to stop. He pointed it out, the man standing there saw it wide, some sort of out of sight, the leg stump, played it quite, throwing his bat onto it. It is none other than it is Badr Munir. It's been very impressive. Badr Munir has been really the eye-catching figure in this 3-match T20 series. He got his 2 centuries back-to-back. He is an all-rounder. He bowls well, he fields well, and he bats quite brilliantly. Pakistan reaching towards the target. There was a little bit appeal from the... Oh, it's another boundary. So you can sense that the flow of runs is not going to be stopped. When the Badr is playing, there is hard to be anything stopped. No chance of protection there. He's intelligent cricketer. He works in the gaps. That's his quality. And to always place the ball in where the fielders are not. Such a God-gifted talent he is. He's just 19-year-old, 9th class student for Mokara. And in Bahawalpur and in Karachi leagues, he's been the player of the tournament recent times. He's been the kind of young talent that Pakistan were looking for. He has come up with all the expectations. We were really thankful to the Sri Lankan crowd, Sri Lankan people, Sri Lankan board for to send their teams for Pakistan, and this is another extras. So extras have been really badly added in the Pakistan innings. There have been couple of 5 byes or tries, I think. Thrice time Sri Lankan players, bowlers have bowled wide balls. Sometimes it was a good delivery like that. Wicketkeeper had no chance. Sometimes the ball just going into the legs of the player and the wicketkeeper having no chance. And you can see is that the Pakistani players are having the flag raised up. They can sense the victory is very near, so it is really important for them to stand and just enjoy the moments. Oh my God, this is a 6. I was talking about his ability to smash the ball on a 6, yes, 4-run signal. But looked like a 6. Very near, just 1 bounce 6. 1 bounce short of 6. Young man, Badr Munir, you have won the hearts of many Pakistanis. We are so proud of you. You are the talent we wanted. And now you have come 1 bounce 4. See the aggression, smiling face. Aggressive-minded player is just 19. He has a long future, successful future for Pakistan. This innings has been as simple as the previous ones. Pakistani, all the players have been dominant. Oh, that is a nice shot. Hard to get in, hard to stop. Now see the crowd loving it. Just see the music is on, the thanx are up and chase is up. What a wonderful way to finish the game off. Badr Munir, you are really out of way. This time 6, no chance. Pakistan have beaten Sri Lanka by 3-0 in this 3-match T20 series. The moment to enjoy, the moment to celebrate victory for Pakistan.
It's not the first time that Pakistan team has won any series. A Pakistani team has already bagged two World Cup blind World Cup titles in 2002 and 2006, beating India. It was such a memorable occasion. Pakistan hosted that World Cup, but this time it is a series, and Pakistan has really finished this comprehensively. With 7 overs to spare, Pakistan have beaten Sri Lankan blind cricket team by 7 wickets. And what a wonderful way to finish the game off with a style 6. Now it's really a good thing to be everybody's shaking hands. The opponents like to enjoy this moment. The umpires, it's such a photographs is there. So I think lovely experience. And all these young guys won this victory. Pakistani blind cricket team really needed this victory because this will give more them confidence, more opportunities coming in. You can send some guys. It is not whether it's a disabled person or it's a normal person. Every type of person has come in the ground just to watch cricket, to support their blind cricket team, and it is the right message towards the nation, the whole nation, that we are behind all the disabled person, all the blind cricketers, blind person who are playing in different formats of the game. It's really been an impressive performance of Pakistan throughout this series, winning the series comprehensively, 3-0, and this is the third time that Pakistan have chased down. Third time Bangladesh, Sri Lankan captain Rushan won the toss and decided to bat first, and Pakistan have been very successful in chasing in thrice times the run chases. And now the moment of enjoy. The moment of victory is nothing more, anything, nothing can you expect from a victory. And when you have the flags, the nation is behind you, it's such a thing you can't be dreaming more about. The national drum, which is called a dhol, Punjabi dhol. Yes, we go for a short break and we will come back with a live presentation ceremony.